पारिवारिक सुख के सूत्र। घर बसाने या परिवार बनाने का एक ही उद्देश्य है कि वहाँ व्यक्ति अपने बाह्य जीवन में आए संघर्षों और कठिनाइयों के तनाव से मुक्ति अनुभव करे तथा परिवार के सौहार्दपूर्ण वातावरण में सच्ची सुख शांति का अनुभव करे। लेकिन जब घर में कलहपूर्ण वातावरण बन जाता है और परिवार के सदस्य एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद न करे, तो वही घर तनाव युक्त और सुख शांति के मंदिर के स्थान पर समय काटने वाली जगह बन जाता है। परिवार जहाँ सुख शांति के केंद्र है, वहाँ पर ऐसे परिवारों की भी कमी नहीं है जहाँ सदस्यों में परस्पर सद्भावना के स्थान पर दुर्भावना हो। उनके निवारण हेतु क्या किया जाना चाहिए? इस संबंध में 5 आदर्शों 5 सिद्धांतों का प्रयोग व्यवहारिक और सफल सिद्ध हो सकता है। पहला सूत्र यह है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सहिष्णु बनना सीखे। यह तो सभी जानते हैं कि प्रत्येक मामले में सभी विचार एक समान हो, ऐसा कदापि संभव न हुआ है और न हो सकेगा। लोगों की कलाकृतियाँ ही हूबहू एक जैसी नहीं मिलती तो प्रकृति कहाँ से मिलेगी। यहाँ तक कि एक शरीर में एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, पर उन सबको निभाना पड़ता है। और कहा तो यह भी जाता है कि यह विभिन्नता ही प्रकृति की कलात्मकता का नमूना है। इससे उसकी सुंदरता बड़ी रहती है, घटती नहीं है। अतः परिवारजनों को एक दूसरे के प्रति उदार और सहनशील बनने की आदत डालनी चाहिए। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य के विचार आपसे नहीं मिलते और वह अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करना चाहते हैं, तो काम ऐसा हो जिससे परिवार को कोई नुकसान होता हो, तो उसके मार्ग में बाधा डालिए। उदाहरण के लिए, आप राम की उपासना करते हैं और आपका लड़का राम को नहीं कृष्ण को मानता है तथा कृष्ण की उपासना करता है, तो उसे करने दीजिए। उसमें आपका क्या हर्ज है? परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सहनशील और उदार बनना सीख जाएं। एक दूसरे के प्रति अपना दृष्टिकोण उदार रखें तो ग्रह कलेश की अधिकांश संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। अतः पहला सिद्धांत सहिष्णुता के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। दूसरा सूत्र है भेदभाव के व्यवहार को त्यागें। उदाहरण के लिए, एक पिता के 2 पुत्र हैं, उनमें से एक को अच्छा खाना कपड़ा दिया जाए और दूसरे को कुछ घटिया, तो स्वभावतः ही दूसरे के मन में पहले के प्रति आक्रोश उत्पन्न होगा। बात केवल इतनी ही नहीं है, प्रशंसा, प्रोत्साहन, निंदा, बत्सरना और सुख सुविधाओं में भी यह भेदभाव भरा व्यवहार हो सकता है और इस भेदभाव के कारण कलहपूर्ण स्थिति बनाने के लिए दोषी अभिभावक ही होंगे। परिस्थितिवश एक को एक प्रकार की सुख सुविधा और दूसरे को दूसरी तरह की सुविधा दी जाए, तो उसके संबंध में भी यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि वह भेदभाव किसी को खले नहीं। यदि किसी को इसमें भेद बरता गया सा लगे, तो उसका निवारण किया जाना चाहिए। परिवार को आंतरिक कलह से बचाने का तीसरा स्वर्णिम सूत्र है एक दूसरे को आदर भाव से देखना। कमजोरियाँ किसमें नहीं होती। मनुष्य यदि पूर्णतः निर्दोष और निष्कलंक तथा सर्वगुण संपन्न होता, तो वह ईश्वर के समतुल्य हो जाता। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में और महान से महान पुरुषों में त्रुटियाँ होती है, उनसे गलतियाँ होती है। भूल तो जाना मनुष्य का स्वभाव है। अतः परस्पर एक दूसरे के दोषों को देखकर आलोचना नहीं करना चाहिए, न ही निंदा करना चाहिए। बत्सरा की जाए, सुधार की दृष्टि से उन दोषों की ओर इंगित कर देना पर्याप्त है, ताकि संबंधित परिजन को अपनी भूल का ज्ञान हो जाए और वह उन्हें सुधार ले। कलह के बचाने के लिए चौथा सूत्र है सम्मान और परिवार का ध्यान देना। प्रत्येक व्यक्ति घर का सदस्य है और इस नाते घर पर उसका भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि आपका, भले ही वह घर में आपसे छोटा ही क्यों ना हो। यह नहीं सोचना चाहिए कि छोटे सदस्य को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उन्हें अपने सम्मान या अपमान का कोई अनुभव नहीं होता। बच्चे भी अपने आदर और निरादर को खूब अच्छी तरह समझते हैं और चूंकि वे संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन पर मान अपमान, प्रतिष्ठा, उपेक्षा का बड़ों से भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अतः
परिवार में बच्चे भी समान रूप से स्नेह और सादर के पात्र होते हैं। आप किसी बच्चे से स्नेहपूर्वक बात तो कीजिए, वह आपके गले से लिपट जाएगा, और ज़रा उसे झिझक कर देखिए, फिर वह आपसे कैसा खूब खाता है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी कड़वी बात जहर की तरह लगती है। वाणी में मधुरता के स्थान पर कटुता हो तो परिवार संबंधों में क्या, बाहरी संबंधों में भी कटुता बढ़ जाएगी। बात चाहे कितनी सत्य क्यों ना हो, पर वह कटुतापूर्ण कही गई है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और वाणी का यह घाव कठिनाई से भी भरता है। परिवार में कलह उत्पन्न न होने देने का 5वां स्वर्णिम सूत्र है विवादों को निष्पक्षता के साथ निपटाना। कोई व्यक्ति कितना ही प्रिय क्यों न हो, यदि उसके द्वारा ज्यादती हुई हो तो उसकी घोषणा कीजिए, और जिसे ज्यादती का शिकार बनना पड़ा है उसे संतुष्ट कीजिए। पारिवारिक मामलों को निष्पक्षता से न निपटाने का दुष्परिणाम को तो भुगतना ही पड़ता है। मध्यस्थ व्यक्ति की भी प्रतिष्ठा कम होती है और परिजनों का विश्वास उस पर से उठने लगता है। यदि आप परिवार के मुखिया हैं और आप सबको एक समान समझकर विवादों को निष्पक्षता से निपटाएंगे तो परिवार के सदस्य आपकी बात में संतोष अनुभव करेंगे, लेकिन अपनी भूल का ध्यान होते ही उसे तुरंत स्वीकार करना और दूर करना पारिवारिक सुख शांति का 5वां सिद्धांत है। विवादों के निपटारे में अथवा अपनी भूल के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों में विवाद बढ़े, इससे पूर्व ही स्पष्टवादिता को स्वीकारात्मकता के दृष्टिकोण का परिचय देना चाहिए। इस आदर्श मनोवृत्ति का प्रभाव दूसरों पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता। परस्पर किन्हीं सदस्यों के अनबन चल रही हो तो उस अनबन को अधिक देर तक नहीं चलने देना चाहिए। समझौते के लिए ऐसा ढंग निकालना चाहिए कि समस्या जटिल न हो पाए। यदि उन विवादों का अंत शीघ्र नहीं होता तो फिर वे धीरे धीरे भीषण रूप धारण कर लेते हैं और उनका समाधान करना कठिन हो जाता है। भूल करके उसे छिपाने या ढकने की प्रवृत्ति परिजनों पर गलत प्रभाव डालती है। यह बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि परिवार विवादों या लड़ाई झगड़ों को विवादों का सा महत्व न दिया जाए और न ही किसी को दबाने दमन करने की बात सोची जाए, बल्कि विवाद क्यों उत्पन्न हुआ है यह विचार किया जाए और उस कारण को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए। ग्रह कलह को समाप्त करने के ये 5 सिद्धांत हैं। इन्हें अपना कर देखिए, सफलता मिलती जान पड़े तो दूसरों को भी इन पर चलने का सत्परामर्श दीजिए। ओम शांति। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।